निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शुचि शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज का बढ़ता हुआ चैनल है और जो आज हमारे साथ आए हुए हैं चैनल पे, उनका मैं परिचय करा दूं आपसे। वो हैं जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं और सांगानेर से हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू। कल्याण जी, आस्था का प्रतीक कुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो गया और 14 जनवरी की रिपोर्ट यह है कि 14 जनवरी पहले दिन 13 जनवरी को 1,50,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई थी, स्नान किया था साधु लोगों के साथ। दूसरे दिन की रिपोर्ट है 5 करोड़ के आगे निकल चुका है। ये जो है आस्था का प्रतीक 5 करोड़ के आगे निकल चुका है। सनातन का इतना बड़ा प्रचार हो रहा है यूपी में महाकुंभ के जरिए कि इसको देखते ही बनता है। साधु संत सब लोग उत्साहित हैं। आइए इसकी कुछ झलकियां देखते हैं, फिर हम लोग इस पे बात करते हैं महाकुंभ में क्या हो रहा है। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, काम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है, कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, काम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। बारह वर्ष के बाद जो आया महापर्व है, वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है, भक्त जनों ने झूम के गाया महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया महापर्व है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, काम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है, चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ। तो कल्याण जी, देखा आपने महाकुंभ का कितना प्रचार किया है यूपी के प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, कि कितना ज्यादा यहाँ पे आस्था का प्रतीक हो गया है सनातन धर्म। और एक चीज बहुत अच्छी की है इन्होंने, सनातन धर्म में प्रचार के लिए इन्होंने काफी प्रचार प्रसार का दिया है और उससे ये हुआ है कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पे आए हैं और देश विदेश से जो लोग आए हैं यहाँ पे महाकुंभ में, वो भी यहाँ पे व्यवस्था देख के इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं कि फूले नहीं समा रहे हैं लोग कि कितना बड़ा महाकुंभ और कितनी अच्छी तरह व्यवस्थाएं हैं। आप बताएं कल्याण जी, पूरा भारतवर्ष आपसे ये जानना चाहता है, सनातन का प्रतीक महाकुंभ एक तरह से सनातन वालों ने अपनी एकता दिखाई है। आपको कैसा लग रहा है 2025 का महाकुंभ? नमस्कार। देखिए, महाकुंभ और इस तरह के जो पर्व जो है हमारे सनातन धर्म में
12 साल बाद में ये रिपीट होता है और 6 साल में एक अर्ध कुंभ आता है। तो ये महाकुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही पुण्यदायी और मोक्ष को प्राप्ति करने वाला कुंभ कहा जाता है, क्योंकि कुंभ का मतलब होता है कि मटका या कलश जी। या घट जिसे कहते हैं, वो कुंभ कहलाता है। और इसकी जो एक व्याख्या है या इसका जो एक कथा है, वो समुद्र मंथन से जो स्टार्ट हुआ था और जो कलश निकला था और उस कलश से जो कुछ बूंदे अमृत की जो गिरी थी, तो कहते हैं कि 12 वर्ष बाद में जब महाकुंभ, बड़ा महाकुंभ होता है, तो वो अमृत की बूंदे जो है ना वापस रिपीट होती है और इसमें स्नान करने से या इस वक्त जो है ना दान पुण्य करने से व्यक्ति को आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाकुंभ में हमारे जो 13 अखाड़े सनातन के हैं, उन 13 अखाड़ों के जो आचार्य है और मंडलेश्वर है और जो अध्यक्ष है, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक जगह उनका दर्शन लाभ करने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ी विशेषता कह सकते हो। क्योंकि कुछ साधु तो ऐसे हैं जो वाकई जो साल भर में 12 साल में ही हिमालय से उतरते हैं और ऐसे ही महाकुंभ में या ऐसे ही पर्वों में उनके दर्शन होते हैं और फिर वो वापस लुप्त हो जाते हैं। जिनके दर्शन दुर्लभ है, वो ऐसे हमारे पर्वों में, हमारे सनातनी पर्वों में हम लोगों को हो जाते हैं और हमारे को एक अच्छा अनुभव होता है। अच्छे संतों के और सच्चे संतों के भी दर्शन होते हैं। इसमें बहुत सारे संत ऐसे हैं जो बरसों से तपस्या हिमालय में कर रहे हैं, वो भी ऐसे पर्व पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं और उनके लिए सरकार की तरफ से या उनके अखाड़ों के लिए अलग से जो व्यवस्था की गई है, जिन्हें शाही स्नान कहते हैं, उनके थ्रू उन लोगों को पहले स्नान करने की इजाजत होती है और उनकी व्यवस्था होती है। तो महाकुंभ जो कह सकते हैं कि एक सनातनियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपने पिछले जन्म के कर्मों और पापों को धोने का एक पर्व होता है, जिसमें मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जाए, दर्शन करे और ऐसे महात्माओं का दर्शन लाभ ले जो बिरले होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं या बहुत कम आते हैं। मगर इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहता हूँ कि वहां पर जो लोग बाग आस्था के वशीभूत होकर जा रहे हैं, सरकार को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए आने जाने का सुलभ साधन थोड़ा सा उपलब्ध करवाना चाहिए, रहने का या खाने पीने का कुछ इस तरह के सिस्टम जो, हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, बरसों से चला आ रहा है, हर सरकार करती है और अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसने भी कोशिश करी है। मगर इतने लोगों की संख्या को देखते हुए कि जिसमें 45 से 50 करोड़ लोग बाग आते हो, उनकी व्यवस्था करना बहुत ही जटिल काम होता है और इसमें कमियां रह जाती है। और ऐसे पर्व में आदमी को इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इतने जो लोग बाग, जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 दिन में 5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है या स्नान का लाभ लिया है, तो ये बिल्कुल सत्य है। मगर कुछ वीडियोज ऐसे वायरल भी हो रहे हैं कि वहां पर जो है 10-15 किलोमीटर तक कोई साधन उपलब्ध नहीं है। जो लोग प्रयागराज स्टेशन से होकर के पैदल जाने को मजबूर है, बाहर सोने के लिए मजबूर है, उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं है या और कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है। कड़ाके की सर्दी है, बहुत तेज ठंड है और ये ऐसे जो पर्व होते हैं, इनमें वही व्यक्ति जाता है जो बुजुर्ग होता है, अपने कामों से निवृत्त हो जाता है, अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को छोड़ देता है। तो लोग बाग इसमें ज्यादा शिरकत करते हैं
और वो ऐसे लोग बाग होते हैं जो बहुत ज्यादा ठंड को बर्दाश्त करने वाले नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पैदल चलने वाले नहीं होते हैं, और थोड़े से निर्बल होते हैं, थोड़े से कमजोर होते हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है, और हम लोगों को इसको निर्वाह करना चाहिए। अभी ये स्टार्ट हुआ है, पहला स्नान जो है 13 जनवरी को हो गया है, स्टार्ट हो गया है, और ये अभी 26 फरवरी तक चलेगा, जो 45 दिन लगभग चलेगा, और ये शिवरात्रि के दिन खत्म होगा। तो अभी बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको फेस करना पड़ेगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे देश के लिए ये सौभाग्यपूर्ण है कि एक साथ एक जगह पर इतने लोग बाग एक साथ स्नान करें, और एक साथ इतने संत, इतने साधु उपलब्ध हो, और आप उनका दर्शन लाभ ले सके। एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये, और महत्वपूर्ण पर्व है ये। हर आदमी कल्याण को जी, इसको लगना चाहिए। कल्याण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, महत्व बता रहे हैं, महाकुंभ का बहुत अच्छा महत्व बता रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, विशेष सूत्रों से क्या हर चीज से ये पता चलता है, वहां से डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी हो रही है, वहां पे किसी चीज की किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। वीडियो वायरल जो हो रहे हैं वो वीडियो आप ध्यान से देखें, ये कुछ दूसरे लोग हैं जो वहां पे नहीं चाहते हैं कि इस तरह का काम हो, वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे लोग कहते थे कि यहाँ पे नौकरियां नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, यहाँ पे 45 दिन के अंदर अगर कोई इंसान शर्मो इधा छोड़ के मेहनत करने का वहां काम करे तो 45 दिन के अंदर कम से कम 8 लाख रुपया वहां से कमा के जाएगा, एक छोटी सी अगर चीज वहां पे बेचे। यानी जिन्होंने दुकानें ली हैं उनको भी जॉब देने के लिए लोग चाहिए। हर आदमी वहां पे दुकान पे नहीं आ सकता है चाय पीने, खाना खाने, तो वो एक तरह से उनको हेल्प करने के लिए वहां पे लोगों को चाहिए। और जिस तरह से अगर लोग वहां जाएंगे तो वो खुद भी कमा सकते हैं 3 लाख से 8 लाख रुपया 45 दिन के अंदर। तो रोजगार भी उनको मिल रहा है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, और इतना बढ़िया वहां व्यवस्था की गई है कि लोग देखते ही बन रहा है व्यवस्था। यानी आप प्रयागराज में उतरेंगे, प्रयागराज से जहां पे आपको नियरेस्ट जगह मिलेगी नहाने के लिए, वहां तक जाने के लिए आपको चाक चौबंद सामान भी मिल रहा है। जी बताएं। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब इतनी गैदरिंग होती है, इतने लोग बाग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी को हर व्यवस्था और हर सुविधा मिल जाए। जी इसलिए जी इसमें धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ा पेशेंस जी रखने की भी आवश्यकता है। मगर आप इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक आपदा में अवसर होता है तो जी उसका जी फायदा नहीं उठाएं, क्योंकि जो लोग बाग जा रहे हैं वो बुजुर्ग आदमी है, और उनको अगर कोई साधन नहीं मिल रहा या उनको कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, तो उसमें ये है कि 5 रुपए के 10 रुपए या 50 रुपए उनसे नहीं लिए जाए तो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं वो वैसे ही है कि थके हुए रहते हैं, और उनका मजबूरी का फायदा उठाया जाता है या उनकी जी जी आस्था का फायदा उठाया जाता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने अच्छी व्यवस्था करी है, जगह जगह स्टॉल्स है, जगह जगह ठहरने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था अलग है, मगर फिर भी और थोड़े से प्रयास करने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि इतनी भीड़ में न जाने कौन आदमी क्या किस तरह की मेंटलिटी का है। हर कोई आदमी आस्था लेकर नहीं जाता, उसमें कोई आदमी व्यवसाय करने के पर्पज से जाता है, कोई देखने के पर्पज से जाता है, और कोई एंजॉय करने के पर्पज से जाता है। तो हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा है, कोई दर्शन करने के लिए जाता है। तो ये तो मेला है एक तरह का, और मेले में हर वस्तु उपलब्ध है। मगर मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि जिन लोगों ने वहां पर सेवा करने का बीड़ा उठाया है, वो अगर 10 रुपए की चाय बेचते हैं तो वाजिब है, जो उनका खर्चा बनता है वाजिब है। मगर मजबूरी बस ये है कि किसी को 50 रुपए की चाय नहीं बेचे, या मजबूरी बस अगर किसी को खाने की अवस्था है तो 10 रुपए का 15 रुपए का जो समोसा आता है वो 100 रुपए या 50 रुपए में नहीं बेचे। और इस तरह का काम नहीं करे जिससे ये है कि लोग बाग जो जा रहे हैं उनको असुविधा हो, और वो वहां पर ये है कि वापस कल- लौटे तो कहें कि हम लोग बाग कल्या- गलत फंस गए। कल्याण जी, कल्याण जी, एक चीज मैं आपको क्लियर करना, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे
कि वहां जी पे जो चीजें हैं हर चीजों का फिक्स रेट रखा गया है। कोई इंसान अगर अंदर जाके ज्यादा बेचने की मुहज्जत करता है तो वहां पे सादी वर्दी में लोग घूम रहे हैं जो कि सीबीआई के हैं, पुलिस के लोग हैं, और वो अगर पकड़ लेते हैं तो उनको अच्छी तरह से पूछताछ हो रही कि आप किस तरह से ये काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो भी लोग आता है, सनातनी जितने भी आए हैं वो सब आस्था लेके आए हैं, और आस्था में जैसा आपने बोला है कि आस्था में कोई आपदा ना करे, कि अफसर ना ढूंढे, बिल्कुल सही है। और वहां पे ऐसा है, इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको रास ही नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी इतना अच्छा व्यवस्था कैसे कर दिया है। क्योंकि वहां से फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, फॉरेनर्स जो आ रहे हैं वो भी उसमें बता रहे हैं कि इतना अच्छा व्यवस्था इतनी जल्दी और इतना बेहतर व्यवस्था उन्होंने आज तक नहीं देखा है। तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बिल्कुल उनको भा नहीं रहा है कि इतनी अच्छी व्यवस्था किस तरह करें। क्योंकि महाकुंभ अगर आपने देखा होगा, कुंभ का एक बार और भी कई पार्टीज हैं उन्होंने भी लगाया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। रहा सक्सेसफुल, लेकिन इतना नहीं था जितना ये कुंभ है। ये कुंभ में जैसा आपने बताया 45 से 50 करोड़ लोगों को आने की संभावना है। आप संभावना कह रहे हैं, हम संभावना कह रहे हैं, लेकिन इस फिगर को भी ऊपर लेके जाएंगे, इस फिगर से भी ऊपर लोग आएंगे, क्योंकि आस्था का प्रतीक है ये, और सब लोग आने की यहाँ पे सोच रहे हैं। जी कल्याण जी, बताएं आप। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जो सनातन धर्म के फॉलोवर्स हैं या सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो तो अपनी आस्था लेकर जाते हैं, बिल्कुल। मगर जो अन्य आदमी आते हैं जो सनातन धर्म का महत्व को नहीं समझते, वो लोग बाग हम्म। सिर्फ देखते और एंजॉय करने के लिए आते हैं। वो देखते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल एक बिल्कुल। आदमियों को कैसे टैकल किया जाता है या कैसे होते जी हैं जी जी। इकट्ठे। क्योंकि 45 देश ऐसे देश हैं जिनसे 5 गुना ज्यादा पब्लिक वहां पर इकट्ठी हो रही है। जो बिल्कुल सही 45 है। देश है उसमें इतनी जनसंख्या भी नहीं है, उससे ज्यादा जनसंख्या एक ही स्टेट में और एक जगह हम्म। इकट्ठे कौतूहल का विषय बनता है और जी जी जी। बहुत अच्छा लगता है। तो विदेशी लोग बाग तो वो देखने के लिए आते हैं कि ये कैसा महाकुंभ है, यहाँ पर क्या होता है, नागा साधु इतनी ठंड में भी कैसे रहते हैं और इनकी दिनचर्या क्या है, या ये क्या कर सकते हैं, क्या इनके पास सिद्धियां है। इसके बिल्कुल साथ बिल्कुल। साथ आपको ये बता दूं कि विदेशियों के ठहरने के लिए भी गवर्नमेंट ने जो है ठेके दिए हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे टेंट लगाए हैं जिसमें एक नाइट का 20-20 हजार रुपया किराया है। एक रात का 2 बेड का किराया 20,000 रुपया है। और उसमें भी ये है कि अगर मान लो क्राउड होती है, भीड़ बढ़ती है, तो 20 से का भी 40 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। तो ऐसे भी बहुत सारे टेंट लगे हैं जो लग्जरी टेंट हैं। तो ये ऐसे है कि यहाँ पर एक व्यवसाय रूप दे दिया गया है, हमारी आस्था को भी व्यवसाय रूप दे दिया गया है। और कुछ व्यवसायी लोग बाग हमारी आस्था में भी आपदा को अवसर ढूंढकर उसमें कमा रहे हैं। तो ये ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों को, धनाढ्य लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जो वहां पर वो सारी चीजें सर्व करेंगे। यह आपको और मेरे को नहीं मालूम है, मगर जो आदमी 20,000 रुपए देगा, टेंट में रहेगा, उस आदमी की डिमांड जो होगी उसको वो खाना सर्व करना पड़ेगा, उसको जो पीना होगा वो सर्व करना पड़ेगा। तो ये एक हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ है। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत अ, एक शर्मसार बात है कि हम जहाँ ऐसी चीजों से बचने के लिए और जो लग्जरी लाइफ जीने से बचने के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए, अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने दुख कष्ट सहन करते हैं, और वो लोग बाग वहीं पर सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल करवाते हैं। तो उसका एक मिश्रित प्रभाव पड़ता है और दूसरे जी लोगों पर उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। जो पैसे जी वाला जी। आदमी, वो भारतीय है, जो सनातन धर्म को भी मानता है, वो आदमी उन चीजों का वहां पर यूज करेगा क्योंकि उसके पास पैसा है। अन्य लोग बाग उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि
ऐसी चीजें जो हमारे सनातन धर्म में अमान्य है और उनको खाना या पीना निषेध है, वो चीजें वहां पर नहीं सप्लाई की जाए। वो कल्याण ठहरे भले ही, आप उनको पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, साथ में खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी मेरा तो कहना यही है कि जो व्यवसायी लोग बाग हैं उनको चोरी छुपे मांसाहारी और मदिरा ये दोनों चीजें नहीं सप्लाई करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कुंभ में और हमारे सनातन धर्म में ये चीजें निषेध है। और मैं आपके टीवी के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गवर्नमेंट को भी कि वो लोग बाग ऐसे लोगों का ध्यान रखे जो लोग बाग इस तरह के कार्य करते हैं या इस तरह की चीजें सप्लाई करते हैं, और ठीक उनको ठीक है अंकुश कल्याण जी, लगाए। आइए कुछ कल्याण जी देखते हैं, कुछ वीडियोस आए हुए हैं उनको भी देखते हैं क्या वहां पे हो रहा है। देखिए कुछ ना कुछ तो हो जाता है, कुछ ना कुछ तो खामियां रही जाती हैं, लेकिन आप ये देखें कि इतने बड़े पर्व को मैनेज करना, 2025 को मैनेज करना, महाकुंभ को 45 दिन तक बहुत बड़ा व्यवस्था है और बहुत लोग इसमें तंत्र में लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है, इतने लोग लगे हुए हैं कि आप देखिए कंट्रोल कितना अच्छा हो रहा है कि जिस तरफ से लोग आएंगे उसी तरफ से लोग नियर बाई घाट में जाएंगे स्नान करने। ये बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। और बताएं कल्याण जी, इसके बारे देखिए में आपकी क्या राय है? 2025 में जो महाकुंभ हो रहा है, इसमें सनातन धर्म की कहाँ ऊंचाइयों तक जाएगा? सनातन धर्म किस ऊंचाइयों तक जाएगा? बिल्कुल, देखिए सनातन धर्म जो है सर्वोपरि है, और सनातन धर्म का फॉलोअर पूरा विश्व है, विदेशों में भी इसके लोग बाग फॉलोअर्स हैं। और अब तो डॉक्टर्स भी मानने लगे हैं कि सनातन धर्म जो है बिल्कुल सत्य पर आधारित है, और एक जो सर्वशक्तिमान जो ऊपर विद्यमान है, जिसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो वाकई दुनिया में है। क्योंकि आज जो है इंडिया का आधी पॉपुलेशन यानी कि 45 करोड़ 50 करोड़ आदमियों को एक जगह इकट्ठा करना, और वो भी बिना प्रचार प्रसार के, किसी को बिना निमंत्रण के, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने लोग बाग जो स्वेच्छा से, और इतने महात्मा, इतने साधु संत वहां पर जो आ रहे हैं, इकट्ठे होकर आ रहे हैं, वर्षों से जिनके दर्शन नहीं हो पाते वो वहां पर आएंगे। तो एक मिराकल कह सकते हो, एक एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि विश्व की घटना है कि इतने लोग बाग हर जगह और बिना बुलाए नहीं आ सकते। और गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक ही स्टेट में इतने लोगों की व्यवस्था करना और देखना। और धन्यवाद देता हूँ मैं तो हमारे जो पुलिस के जो जवान हैं और जो लोग बाग उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो 24 घंटों एक कहीं किए हुए हैं, और उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और आगे भी और भी अच्छी व्यवस्था करेंगे, मुझे उम्मीद है। मगर फिर भी है कि हमको एक थोड़ा सा डर लगता है कि जो हमारे पड़ोसी देश है वो लोग बाग कोई इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करते जिसकी वजह से हमको जनहानि उठानी पड़े, क्योंकि इतने लोग बाग
और इतनी संख्या में और इतना क्राउड जो है, एक बार में मिसमैनेज होने के बाद में उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कल्याण जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पॉइंट पॉइंट पे मॉनिटरिंग हो रही है। यानी कि आप बिल्कुल बिल्कुल देखें, इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जो आस्था का प्रतीक लेके जाएगा वही दर्शन कर सकता है। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। और धन्यवाद है उन लोगों को जो वहां पर सेवा में लगे हुए हैं, अपना परिवार छोड़ के 24 घंटों ठंड में और परेशानियों को झेलते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं, व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों की तरफ से उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको भगवान स्वस्थ रखे, सुखी रखे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक बहुत बड़ा पर्व है, फिर 12 साल बाद में स्टार्ट होगा, 12 साल बाद में फिर आएगा। तब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह की स्थिति होगी, वो बाद की बातें हैं। मगर अभी अच्छी व्यवस्था है, अच्छा काम है और थोड़ी बहुत गलतियां तो हर काम में रह जाती है, वो गलतियां नहीं है। क्योंकि वो तो ये है कि 100 आदमी आ गए, 100 आदमियों के लिए एक बस में जगह नहीं है, तो दूसरी बस आएगी, तो जो वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता और वो उसमें चढ़ने की कोशिश करता है, तो जितनी कैपेसिटी बचती होगी उतने ही लोगों को ले जा पाएगी बस। तो थोड़ा धैर्य धरे और थोड़ा व्यवस्था बनाए रखे तो अच्छा होगा। और ईश्वर से यही कामना है कि ये जो 45 दिन का महाकुंभ है शांतिपूर्वक निपट जाए और देश में खुशहाली और शांति रहे तो अच्छा कल्याण जी, है। इसमें सबसे बड़ा आपको संदेश ये देना चाहिए कि साफ सफाई का खुद भी ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे जितनी गंदगी होगी उतनी ज्यादा महामारी होगी। गंदगी का ख्याल जो है, जो यात्री आ रहे हैं उनको खुद भी रखना पड़ेगा। जहां जहां कचरा पात्र रखे हुए हैं उसी में कचरा डालें। बिल्कुल बिल्कुल गंगा सत्य। को भी साफ सुथरा रखें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर स्वस्थ जी रहेंगे सब, तभी बढ़िया रहेगा। और जितना स्वस्थ जी रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा मिलेगा, ले सकते हैं वो आनंद। जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और इसके जी। जी लिए गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट ने प्रचार प्रसार भी किया है और जी। जी हमारे बहुत सारे एनजीओ ने या संस्थाओं ने वहां पर थाली और थैला ये भेंट भी किया है, जिससे ये है कि वहां पर गंदगी नहीं हो, कचरा नहीं फैले या और कोई अन्य सामान की आवश्यकता नहीं पड़े या कचरा इधर उधर नहीं डले। उसके लिए थैला और थाली और एक कटोरा जो गिलास जो है उसका संदेश दिया हुआ है। और जो लोग बाग जा रहे हैं वो इस चीज के लिए अवेयरनेस है, जानते भी है और वो इसका पालन भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि भगवान की दया से वो पालन करेंगे भी और होना जी। भी जी चाहिए। जी 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 कल्याण जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। मेरे पास समय इतना ही था। 2025 का पर्व महाकुंभ शांतिपूर्ण निकले और बेहतर हो। 140 करोड़ जनता में से इंडियंस भी वहां पे जाएं। सनातन धर्म का प्रतीक है ये, और आस्था का प्रतीक होने के वजह से सनातन धर्म अब ऊंचाइयों पे जाएगा। यानी अब ये देखना है कि सनातन धर्म वक्फ बोर्ड के बहुत आगे निकल जाएगा। जी थैंक यू जी। वेरी मच। जय हिंद, थैंक जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।